हमास ने अपनी कैद में मौजूद सभी 20 इजरायली बंधक रिहा कर दिए हैं। पहले 7 और बाद में 13 बंधकों को रिहा कर दिया गया है। सोमवार को हमास ने गाजा में अपने कई लड़ाकों को तैनात किया। बंधकों की रिहाई के दौरान दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल में कई हमास के लड़ाके कतार में खड़े दिखाई दिए। इनमें से एक लड़ाके के कंधे पर हमास की सशस्त्र शाखा कस्साम ब्रिगेड का निशान था। उसकी पहचान शैडो यूनिट के लड़ाकों के तौर पर हुई है। यही यूनिट बंधकों की सुरक्षा में तैनात थी। हमास की कस्साम ब्रिगेड उसकी सशस्त्र शाखा है, यानी उसका युद्ध करने वाला सैनिक हिस्सा। इसे इज अल दीन अल कस्साम ब्रिगेड भी कहा जाता है। ये ब्रिगेड हमास के लिए लड़ती है और गाजा पट्टी में मुख्य लड़ाकू संगठन के रूप में तैनात है। कस्साम ब्रिगेड की सदस्य हमास की विचारधारा को मानते हैं और इजरायल पर हमलों की जिम्मेदारी भी उनकी उठाते हैं। ये ब्रिगेड अलग अलग तरह के हथियारों के इस्तेमाल भी करती है, जैसे असॉल्ट राइफल, रॉकेट, मोटार और कभी कभी एंटी टैंक मिसाइलें भी। इन हथियारों में AK टाइप असॉल्ट राइफलें, कुछ निशानेबाज राइफलें और ऑप्टिक्स PK या फिर PKM DSH जैसी हल्की और भारी मशीनरी भी शामिल है। कस्साम ब्रिगेड ने कई बार इजरायल पर हमला किया है। सोमवार को रिहाई के दौरान हमास ने बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा, जिन्हें बाद में इजरायली सेना को सौंपा गया। सभी बंधक इजरायल पहुंच चुके हैं। मारे गए 28 बंधकों के शव आज ही उन्हें सौंप दिए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया गया है। इजरायल ने पिछले 2 सालों में गाजा पर कई बार हमास पर हमले किए हैं। इन हमलों में कई हमास के लड़ाके और नेता मारे गए हैं। गाजा का अधिकांश हिस्सा अब बंजर भूमि में बदल गया है। बंधकों और कैदियों की रिहाई गाजा युद्ध को खत्म करने की योजना का पहला कदम है। ये योजना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। शुक्रवार से गाजा में युद्ध विराम लागू हो चुका है। अब वार्ता के अगले चरण में हमास की मांगों पर बात होनी है। इस वार्ता में हमास से कहा जाएगा कि वो अपनी हथियार छोड़ दें और गाजा पर अपना शासन खत्म करें। गाजा क्षेत्र पर 2007 से हमास का नियंत्रण है। इजरायल और हमास गाजा युद्ध खत्म करने को लेकर तैयार हो गए हैं। इजरायली कैबिनेट ने सीज फायर को मंजूरी दे दी है। इस बीच इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते से जुड़ा एक कथित कंसेंट डॉक्यूमेंट सामने आया है। इसका टाइटल है कंप्लीट एंड टू द गाजा वॉर, यानी गाजा युद्ध का पूर्ण अंत। ये दस्तावेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक इजरायली न्यूज़ वेबसाइट की ओर से साझा किया गया और इस पर मध्यस्थ देशों के हस्ताक्षर भी नजर आ रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक ये समझौता इस सप्ताह की शुरुआत में घोषित युद्ध विराम को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा गया है कि उन्होंने गाजा में युद्ध के अंत की घोषणा कर दी है और दोनों पक्षों ने आवश्यक कदम उठाने पर सहमति जताई है। दस्तावेज में कहा गया है कि जैसे ही इजरायली सरकार इसे मंजूरी देगी, युद्ध विराम तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। इसके तहत 72 घंटे तक सभी हवाई और तोप खाने की कार्रवाई रोक दी जाएगी। हालांकि इजरायली सरकार की मंजूरी के बावजूद भी गाजा में हमले की खबर सामने आई है। इस दौरान इजरायली सेना निर्धारित इलाकों तक पीछे हटेगी। जिन क्षेत्रों से इजरायली सेना हटेगी, वहां से हवाई निगरानी भी रोक दी जाएगी। इस समझौते के अनुसार 72 घंटे के भीतर हमास को सभी इजरायली बंधक, चाहे वो जिंदा हो या मृत हो, उन्हें छोड़ना होगा। इसमें कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, जबकि इजरायल को अपने फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों की जानकारी साझा करनी होगी। इसी समय के दौरान हमास को अपने पास मौजूद मृत इजरायली नागरिकों की जानकारी एक नए सूचना साझा तंत्र के जरिए सौंपनी होगी, जिसमें कतर, मिस्र, तुर्की और रेड क्रॉस यानी कि ICRC की भागीदारी शामिल है। दस्तावेज में मानवीय सहायता योजना का भी जिक्र है, जो जनवरी 2025 में हुए समझौते की तरह होगी। इसके तहत गाजा में तुरंत राहत सामग्री, दवाइयां, भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। कान न्यूज़ ने X पर डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए हिब्रू भाषा में ट्वीट लिखा। इसमें यह कहा गया कि इजरायल हमास के बीच हुए संपूर्ण युद्ध विराम समझौते में यह भी तय हुआ है कि हमास को 72 घंटे में सभी मृतकों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को देनी होगी। कैदियों की अदला बदली किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या मीडिया कवरेज के बिना शांतिपूर्ण तरीके से होगी। इसी के साथ एक संयुक्त निगरानी दल यानी कि जॉइंट टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव भी है, जिसमें अमेरिका, कतर, मिस्र, तुर्की और अन्य सहमत देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ये दल युद्ध विराम और कैदी रिहाई की हर प्रक्रिया पर नजर रखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि दोनों पक्ष अपनी प्रतिबद्धता का पालन करें। वहीं हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि 200 से ज्यादा सैनिकों को अमेरिका इजरायल भेजेगा, जो शांति प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। वो ये देखेंगे कि कोई भी पक्ष समझौता ना तोड़े और सब कुछ शांति से निपट जाए।
ऐसी खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।